हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम सीडीपी करेंगे। सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ ना कहीं आपको पूछे जाते हैं और यहीं से प्रश्न आते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन से और न्यू क्वेश्चन से, दोनों मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोशलाइजेशन से अगर मैं बात करूँ तो अब सामाजिकरण से एक क्वेश्चन आपके लिए आता है। तो सबसे पहला ही नंबर आप लोग के क्वेश्चन में फर्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे, परिवार एक साधन है, फैमिली इज अ मीन्स। देखिए, ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन बी गैर औपचारिक शिक्षा का, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन सी दिया गया औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल ऑफ एजुकेशन बिल्कुल नहीं। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होगा आपका। फॉर्मल तो आप इस स्कूल में सीखते, नॉन फॉर्मल नहीं। ये आपका क्या है, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पे आप भाई बहन होते हैं, चाचा चाची होते हैं, आपके दादाजी होते हैं, दादी होती है, नाना नानी होते हैं, बुआ जी फूफा जी रहते हैं, ठीक है, भैया रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं। तो ये आप उनसे आप इनफॉर्मल तरीके से आप बात करते हैं, आप ना कि आप फॉर्मल तरीके से अनौपचारिक तरह से बात करते हैं। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। According to Kohlberg, the thinking process involved in deciding about and the wrong questions is called। ठीक है, ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता। देखिए, सहयोग की नैतिकता तो नहीं कही जाती है, मोरल डिलेमा की बात नहीं, दुविधा की बात नहीं की गई है। जो आपके, अगर मैं बात करूं, कोहलबर्ग में कितने लेवल दिए थे, 3 स्तर की बात किए थे। स्टेज की अवस्था कितना दिया था, तो इन्होंने 6 अवस्था दिया था। ठीक है, पहला आपका था प्री कन्वेंशन, दूसरा था आपका कन्वेंशन, लास्ट लेवल की बात करूं थर्ड वाला तो आपका पोस्ट कन्वेंशन था। उसमें राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे अगर रीजनिंग की बात की गई है, मोरल रीजनिंग की, राइट रॉन्ग का, कि क्या आपका राइट है क्या रॉन्ग है, डिसीजन लेते हैं वहां पे, ये आपका मोरल रीजनिंग हो जाएगा। यहाँ पे नैतिक तर्कना, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बाल की शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वॉज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंक। ऑप्शन ए एरिक एरिक्सन बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया गया चार्ल्स डार्विन बिल्कुल नहीं। जॉन डिबे द्वारा, ये सभी को पता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन डिबे के द्वारा किया गया था। किस तरह से लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, बच्चा करके सीखता है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं। ठीक है, नॉट क्वेश्चन पूछा गया, सत्य नहीं। बीच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द इंटेलिजेंस। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता बिल्कुल सही है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। बुद्धि सीखने की योग्यता है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता, देखिए परिश्रम क्या करता है यार, यहाँ पे नॉट पूछा गया तो यही आपका हो जाएगा ना, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू वर्क हार्ड, ये नहीं करता है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता बिल्कुल सही है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडॉप्ट द न्यू सिचुएशन। जैसे जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आपको वहां एडजस्ट होने की, जो अनुकूलन परिस्थितियां होती है वहां पे आप समायोजित होने की क्या करते हैं, बुद्धि वहां पे आपको अनुकूल करती है कि यहाँ पे आप समायोजित हो सकते हैं, रह सकते हैं उसके तहत। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। ऑल द टाइप्स ऑफ द इंटेलिजेंस हैव बीन डिस्क्राइब बाय द हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं हार्वर्ड गार्डनर, एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। अंतर्वैयक्तिक का बिल्कुल उन्होंने दिया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लैंग्वेज की बात की, उन्होंने बिल्कुल दिया था। आपका इंटरप्रेशनल दिया था, लेकिन आपका सृजनात्मक तक नहीं दिया था। कृषि ने, राइट आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षा की सहायता करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प द टीचर। किस तरह से आप समझाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है कि विद्यार्थी को आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचान, देखिए हमें आर्थिक पृष्ठभूमि को। ऑप्शन में शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, टू इफेक्टिव एड्रेस द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं इनको, चलिए। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन डी दिया गया है कि शिक्षार्थी की सामाजिक अवसर, बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा कि जो आपके शिक्षार्थी होते हैं डिफरेंट तरीके से वो क्या करते हैं, जो अधिगम होते हैं, लर्निंग होती है, उनको सीखने में उनको क्या करती है, मदद करती है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आ चुका, माँ बाप के साये से बाहर निकल
निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कमिंग आउट फ्रॉम द शैडो ऑफ द पेरेंट्स एंड लिंकिंग द कंपनी मीन्स क्या होता है, मित्र सहयोग, ठीक है। ऑफ फॉलो चिल्ड्रेन इज रिलेटेड, ठीक है। ऑप्शन ए दिया पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन बी दिया किशोरावस्था से, ऑप्शन सी दिया गया प्रौढ़ से, प्रौढ़ अवस्था से, देखिए यहाँ पे सी ए वाला हो गया। ऑप्शन डी दे दे कि शैशवावस्था तो होगा नहीं, प्रौढ़ अवस्था में नहीं जाएगा, ये आपका पूर्व किशोरावस्था होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इज द करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट चलते हैं मॉडलिंग आधारित। मॉडलिंग किसने दिया था, तो आप सभी को पता है कि अल्बर्ट बंद्रा ने दिया था और उनके थियरी का नाम था सोशल लर्निंग थियरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत था। पूछा गया मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन बिल्कुल नहीं होगा। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने कहा था, तो ये आपके पावलो जी बात करते हैं जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्रिया प्रस्तुत की अगर मैं बात करूं तो ये आपके बीएफ स्किनर बात करते हैं, जो कबूतर पे और किस पे बात करते हैं, प्रयोग किया था इन्होंने, चूहे पर, ठीक है। सामाजिक संज्ञान और सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और प्रयास त्रुटि के सिद्धांत पर किसने काम किया था, थॉर्नडाइक ने, ठीक। इन सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्टिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी, ठीक है। ऑप्शन ए दिया कैनर ने, ऑप्शन बी दिया डाउन ने, ऑप्शन सी दिया स्किनर, ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे सिग्मंड फ्राइड। देखिए किसने किया था, कैनर ने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा ए। उसके बाद चलते हैं सुल्तान पर किया गया कॉलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है, ठीक है। कॉलर रिसर्च विद सुल्तान सपोर्ट विद थियोरिटिकल व्यू ऑफ लर्निंग, ठीक। ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, यदि पहला ही यार आपका सही है कि इनसाइट लर्निंग थियरी की बात करते हैं, जिसका चिंपांजी था, एक तरह से गोरिल्ला जिसको चिंपांजी था, उसका नाम कोहलर ने क्या रखा था, सुल्तान था, ठीक है। बनमानुस था, ठीक है। उसको एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और वहां ऊपर के लिए छत से क्या करते हैं, टेरेस से केले लटका देते हैं जो रूप होता है, और साइड में छड़ी देते हैं। जब उसको भूख लगती है, बार बार प्रयास करता है तो नहीं मिलता है, तो क्या करता है, एक अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आती है, तो छड़ी उठाता है और यहाँ पे ले जाता है तो पकड़ लेता है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। आरंभिक की बात की गई, पूर्व संक्रियात्मक की नहीं बात की गई, आरंभिक किशोरावस्था नहीं, किशोरावस्था, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना दी, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द स्कैप फोल्डिंग हैज बीन गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए थे थॉर्नडाइक, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, पावलोव के द्वारा नहीं दिया गया था, स्किनर, ये सभी को पता है कि ले वाइगोस्की ने, और ले वाइगोस्की की थियरी का क्या नाम था, तो सोशल, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर सोशल कल्चरल थियरी का नाम था इनके, सामाजिक सांस्कृतिक, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये स्कैफोल्डिंग मींस क्या होता है, ढांचा, जिसे हम कह सकते हैं मचान कह सकते हैं, आप पाड़ कह सकते हैं, मचान कह सकते हैं, पाड़ कह सकते हैं, पाड़, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इसको टेम्पररी सपोर्ट, कुछ समय के लिए बच्चे को सपोर्ट दिया जाता है बड़ों के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे MKO की बात की जाती है, प्राइवेट स्पीच की बात की जाती है, जो आपने किसके द्वारा दिया गया था, जीन पियाजे सॉरी वाइगोस्की के द्वारा। ये भाषा पे सबसे जोर देते हैं, लैंग्वेज पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं। और एक चीज ये आपका रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं, एक और मैं इनकी बात कर दूं, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं, और यहाँ पे जेडपीडी की बात करते हैं, ठीक है। जेडपीडी, ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये मैं आप लोगों को कराई हूँ, अगर नहीं किए देखे हैं तो मेरी वीडियो में जाइएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ले वाइगोस्की की थियरी प्लस MCQ अच्छे से वहां पे मैं एक्सप्लेन की हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने कहा था, ठीक है। The attraction of the girl child towards her the fathers was termed by the Freud as, देखिए लड़का, ठीक है, ओ लड़का तो बोलते हैं, अगर लड़का होता तब माँ की, तो ओ है, ओडिपस तो होगा नहीं, नैतिक की विकास नहीं, मौ की, ई लड़की, ए लड़की बोलते हैं ना, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स की बात की गई, ई लड़की, ठीक है। यहाँ पे लड़की नहीं देते, लड़की या लड़की, ठीक है, गर्ल्स की बात की गई है। और ये अपने फादर के अट्रैक्शन होते हैं, यहाँ पे एक क्या है, इलेक्ट्रा ग्लैंड है, ठीक है। तो राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्टेट माना था, ठीक है। हु बिलीव दैट द इन्फेंट ब्रेन इज लाइक द टेबुला रासा, ठीक है, टेबुला रासा।
ऑप्शन ए जॉन लॉक। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था कि जो आपके क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं इन्फेंसी पीरियड में, उनके दिमाग क्या होते हैं? खाली होते हैं स्लेट की तरह। ये इज द राइट आंसर। चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से सक्षम व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा क्या करा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्की द अपर लिमिट ऑफ द टास्क दैट द लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म विद द असिस्टेंस ऑफ द मोर कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल स्टम्प्स। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया संभावित विकास का व्यस्तर, बिल्कुल एक्चुअल डेवलपमेंट की बात नहीं की गई, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात की गई। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इस गैप को आप यहाँ तक कर लेते हैं और यहाँ तक पहुंचने के लिए जो ये गैप रहता है उसी को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है और इसको बीच वाले को एक्चुअल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ब्रोफेन ब्रेनर के जैव प्रास्तिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रोनफेनर बायोलॉजिकल मॉडल्स द पेरेंट्स सिबलिंग ऑफ द चाइल्ड आर। ठीक है, ये किसका? उन्होंने कुछ माइक्रो सिस्टम बताया था, एक 5 माइक्रो सिस्टम थे उनके। ठीक है, इस तरह के माइक्रो सिस्टम थे। ये जो आते हैं तो ये आपके होते हैं माइक्रो सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम की बात की गई है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पहला वाला। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं? पूछा गया। ठीक है, Which of the following is not the stage of the Brunner cognitive development theory? ऑप्शन ए दिया गया एक्रिलिक अवस्था, बिल्कुल सही है कि ये आपके ब्रूनर नहीं दिए थे, आपके इन एक्टिव स्टेज की बात की थी। करके सीखना, फिर उनको देख के सीखना, सिंबॉलिक मीन्स जो सिंबल्स होते हैं पहचानना, संकेत, साइन जो होते हैं आपका प्लस माइनस, डिवाइडेड होता है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड हो गया आपका, ये डिवाइडेड हो गया, ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया, इस तरह से कॉमा हो गया, स्टॉप हो गया, डॉट हो गया, इनके साइंस जो होते हैं राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। मेयर एंड सलो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रदाय में शामिल नहीं? ऑप्शन ए दिया गया समझ। देखिए समझता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रत्यक्ष से आपका यहाँ पर मैनेजमेंट, लेकिन रचना की बात नहीं की गई है, कंस्ट्रक्शन की। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, ठीक है, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध करना, बिल्कुल नहीं सिद्ध करना है। ऑप्शन बी दिया गया ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ऑप्शन सी दिया गया बिना किसी भेद के समान पद्धति सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करे। ऑप्शन डी दिया गया किसी भी जाति, पथ, रंग, क्षेत्र, धर्म के होते वे भी समान, बिल्कुल सही है कि बच्चे को आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, जिसमें आपका कास्ट हो, पाथ हो, कलर्स हो, रीजन और रिलीजन की बात नहीं करना है, बच्चे में भेदभाव नहीं करना है, उनको हमें समान शिक्षा देना है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो राइट आंसर क्या होगा? ये आपका डी। ठीक है, ये आपके 19 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।